नमस्कार बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की छठी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से आज हम एक कविता पढ़ेंगे और उस कविता को समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। आइए पहले इस कविता को एक बार पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कविता को समझने से पहले कुछ शब्दों को समझ लीजिए, जैसे तिरछे, तिरछे यानी टेढ़े। कुल आकाश, कुल आकाश मतलब सारा आकाश। चारों सिमत, चारों सिमत मतलब हर जगह, चारों दिशाओं में, हर दिशा में, हर तरफ। पोशाक, पोशाक यानी कि ड्रेस। बुद्धू, बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ। और मर्ज, मर्ज का अर्थ है बीमारी। आइए अब इस सुंदर सी कविता को पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने चांद के घटने और बढ़ने, आपने भी देखा होगा चांद जो है घटता है तो घटता ही चला जाता है, जैसे न्यू मून जिसको कहते हैं। तो उसमें बिल्कुल हमें बस एक तिरछा सा एक पतला सा चांद दिखाई देता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और पूर्णमासी तक वो पूरा गोल हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अब आप इस चीज़ को नोट करोगे, देखोगे आकाश में जब चांद निकलेगा और वो कैसे बढ़ता और घटता है, इस चीज़ को आप नोट करोगे और अपनी कॉपी में आप पूरे डायग्राम्स बनाओगे कि आपने वो न्यू मून से लेके फुल मून तक जो आपने चांद देखे हैं उनकी क्या शेप जो है, वो कितना बड़ा बड़ा हुआ, वो सभी जो 15 डेज की जो शेप है वो आपने उसको बनानी है। आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं। ये कविता कवि ने एक 10-11 साल की लड़की, देखिए वाक्य लिखा है, 10-11 साल की जो लड़की है, छोटी बच्ची जो है, उसके मन में चांद को देखकर, ये जो चांद का घटना और घटता ही जाना, बढ़ना बढ़ते ही जाना, इसको देखकर बच्ची के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, उसको इस कविता के माध्यम से हमें बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। बच्ची क्या कह रही है? आप हैं तो गोल, ये तो मैं जानती हूँ कि आप गोल हैं, लेकिन आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने मानो पूरे का पूरा आकाश, सारा आकाश जो है उसको पहन लिया हुआ है और उसमें क्या जड़े हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? तारे। यानी कि आपने उस आकाश को क्या बना लिया है? अपनी ड्रेस बना लिया, उसको पहन लिया है मानो। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और ऐसा लग रहा है जैसे आपने सिर्फ अपना मुंह जो है उसको खोला हुआ, आपका सिर्फ फेस, आपकी शक्ल, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। और वो चेहरा कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल। वो चेहरा आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और आपने अपनी उस पोशाक को, अपनी उस ड्रेस को मानो चारों दिशाओं में, चारों तरफ फैला दिया है, जो जिसके ऊपर टिमटिमा रहे हैं तारे। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। लेकिन बच्ची के मन में भाव यही आ रहे हैं बार बार कि आप कुछ तिरछे जो है वो नजर आ रहे हैं, जबकि आप गोल हैं। खूब है गो की वाह जी वाह। लेकिन फिर भी आपका ये भी जो रूप है, ये जो गोरा चिट्टा गोल मटोल, बेशक आप थोड़े तिरछे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत जो है। यहाँ पे खूब का क्या मतलब? खूब है गो की, इस वाक्य का क्या अर्थ है यहाँ पे? खूब है गो की, कि जब आप जो है बड़े ही सुंदर, खूब यहाँ पे अर्थ ही सुंदर, आप बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। आगे बच्ची के भाव क्या हैं? हमको बुद्धू ही नहीं ना समझा है। बच्ची चांद से
बातें करते हुए उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं और वो चांद से एक तरह से बात करते हुए कह रही है कि हमको क्या आपने बुद्धू, क्या आपने हमको बेवकूफ समझा है? हमको समझ में नहीं आता जैसे कि आपको बीमारी है। हाँ, बच्ची कह रही है कि क्या हमको समझ नहीं आता, आपको तो बीमारी है। देखिए बच्ची ने बड़े ही, बच्चे की मासूमियत को यहाँ दर्शाया गया कि बच्चे कितने मासूम से होते हैं। चांद के घटने बढ़ने को भी बच्ची ने चांद की बीमारी जो है उसको बीमारी समझ लिया है कि शायद चांद को कोई बीमारी हो गई है, शायद चांद को कोई बीमार है, चांद की घटता है तो घटता ही चला जा रहा है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। तो बच्ची ने अपने भावों को इस तरह से यहाँ दर्शाया है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद जो है वो बीमार हो गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कवि ने एक छोटी सी बच्ची की मासूमियत को दर्शाया है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। बच्ची क्या कह रही है? आप घटते हैं, घटते मतलब कम होना शुरू होते हैं। आपका साइज जब कम होना शुरू होता है, छोटा होना शुरू होता है, तो छोटा ही होता चला जाता है। आप घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब आप बढ़ना शुरू होते हैं तो आप क्या करते हैं? आपका जब साइज बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे वो बड़ा ही होता जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कब दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और आप दम नहीं लेते मतलब कि आप रुकते नहीं हैं। आप कब तक नहीं रुकते? जब तक आप बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। जब बिल्कुल गोल जब हो जाते हैं तभी आप रुकते हैं, उससे पहले आप दम नहीं लेते। और ये बच्ची की भावों में, बच्ची की नज़र में ये क्या है? चांद को कोई बीमारी लग गई है। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और बच्ची अंतिम वाक्य में ये क्या अपने भाव दर्शा रही है कि बच्ची को ऐसा लग रहा है कि ये जो मर्ज है, ये जो बीमारी है चांद की, ये ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं होने को आती है, जो ठीक ही नहीं हो रही है, कि वो हर बार जब बढ़ते हैं तो बढ़ता ही चला जाता है चांद, घटता है तो घटता ही चला जाता है। बच्चों, ये कविता बहुत ही सरल शब्दों में है। मुझे आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। और मैंने इस कविता में इसके व्याख्या जो है उसको भी लिखा है, या आपकी व्याख्या है, आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो आपका पहला जो पेज था कविता का, ये नीचे प्रसंग भी है, आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्याख्या, आप इस कविता को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हो। ये आपका आगे का दूसरा पैरा जो दूसरे पेज पे था उसको मैंने लिखा भी है, उसका प्रसंग भी लिखा है और उसकी व्याख्या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको फिर से पढ़ सकते हो और कविता को समझ सकते हो। धन्यवाद।